हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं संदीप, आपके अपने चैनल कैरियर अड्डा 121 में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। ये जो पेपर है आपका ऑफलाइन वाला पेपर है। इसमें जो मैथ का पार्ट है जो हमने संडे को ऑफलाइन कराया था, उसी का इसमें सोल्यूशन हम दे रहे हैं। और सोल्यूशन क्या पूरा पेपर ही होगा। और जैसा कि आप लोगों ने देखा भी होगा, कल जो जीएस वाला पार्ट था वो कल शाम को नहीं, सुबह में ही मतलब वो अपलोड कर दिया गया था। तो ये आपका मैथ का पोर्शन है। मैथ का पोर्शन देखते हैं। आपके 19-20 क्वेश्चन जो थे, तो इसका क्या सॉल्यूशन है, कैसे सॉल्व करना है, कैसे इजी वे में सॉल्व करना है। तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन, हाँ, और दोस्तों अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें और खुद लाइक करें। और अगर चैनल पे अगर नए जुड़े हुए हैं तो सब्सक्राइब करना, और जो बगल में जो बेल बनी हुई है उसको बेल आइकॉन को उसको दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि जो भी वीडियो बने वो जो भी वीडियो पड़े या जो लाइव आए तो आपके पास नोटिफिकेशन आए। तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन कह रहा है 2,43,000 को किस लघुत्तम संख्या से विभाजित किया जाए। किस लघुत्तम संख्या से विभाजित किया जाए कि ये क्या है, भागफल। भजनफल नहीं है, यहां पे क्या है बेटा, भागफल। क्या है, भागफल। ये आपका है भागफल। क्या है, भागफल। भागफल एक पूर्ण घन संख्या जाए, क्या हो जाए, एक पूर्ण घन संख्या हो जाए। तो सबसे पहले देखो, घन का मतलब समझ रहे हो ना। ये देखो, तीन जीरो है। 3 जीरो का मतलब क्या है, 1000। इसको हम कैसे लिख सकते हैं बेटा, देखो इसे हम लिख सकते हैं 243 इंटू 3 जीरो का मतलब एक के बाद में अगर 3 जीरो लगाते हैं तो क्या हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। इसको ऐसे लिख सकते हैं। ये क्या है, ये क्या, अगर 10 का पावर क्यूब और 10 का पावर क्यूब है, इसका अगर घनमूल निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। अब इसके अगर हम फैक्टर करेंगे, अगर यहां पे हम फैक्टर करेंगे तो किससे कट रहा है, ये 9 से। अगर हम सबसे पहले हम 3 से काटते हैं। इसका अगर हम फैक्टर करते हैं 243 का अगर फैक्टर करते हैं तो क्या आ जाएगा, 3 8 24 और 3 एकन 3। फिर इसके बाद में किससे कर दें, 9 से फिर कर दो, 9 नेम 81, 9 नेम 81। तो ये बेटा आपका क्या हो गया, 3 का स्क्वायर हो गया। मतलब ये 3 का क्यूब इंटू क्या हो गया, 9 हो गया। 3 का इंटू 9। यहां पे एक परफेक्ट स्क्वायर, ये किसका परफेक्ट क्यूब है, ये 10 का क्यूब है। और इसको बेटा ये क्या है, 3 इंटू 9 और इंटू 9, इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 इंटू 9 इंटू 9 इंटू 10 की पावर 3। ये क्या है, 10 की पावर 3। ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर है, वो परफेक्ट क्यूब है। और ये भी क्या है, परफेक्ट क्यूब है। अब बचा क्या है, परफेक्ट क्यूब क्या है, मतलब यहां पे क्या, इसको लिख सकते हैं 3 गुणे 3 गुणे 3। 3 बार क्या लिख सकते हैं, 3 3 3। और इसको क्या लिख सकते हैं, 10 गुणे 10 गुणे 10। मतलब 10 को 3 बार लिख सकते हैं, यहां 3 को 3 बार लिख सकते हैं। तो बचेगा क्या, 9 में क्या 2 3 आएंगे। तो ये क्या है, परफेक्ट स्क्वायर तो है लेकिन परफेक्ट क्यूब नहीं है। तो कौन से नंबर से हम डिवाइड करेंगे, 9। बचा क्या है, बचा ये 9 बचा है, तो इसी से हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो आंसर हमारा कौन सा आएगा, आंसर आएगा थर्ड वाला, 9 आंसर आएगा। कौन सा आएगा बेटा, 9 आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये स्पेशली आपकी एसएससी जीडी के लिए ही है। और एसएससी जीडी का ऑफलाइन पेपर हुआ था संडे को, उसी को हम यूट्यूब पे डिस्कस कर रहे हैं। तो इसी तरह से आपको अब डेली आपको वीडियो मिलेंगे, और वीडियो क्या आप जल्द ही लाइव भी आ जाएंगे। तो ये संडे वाला है, आज इसको यूट्यूब पे डिस्कस कर ही दे रहे हैं। और इसी तरह से आपको डेली के डेली क्वेश्चन और उनका
सॉल्यूशन मिलता रहेगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा हमारा, एक दुकानदार टीवी सेटों के पूरे स्टॉक को खत्म करने के लिए टीवी सेट पर 12% की छूट देता है। यदि टीवी सेट का अंकित मूल्य रुपया 6500 है तो टीवी सेट का बिक्री मूल्य कितना है? कितना बेटा है? देखो वो बोल रहा है कि 12% का डिस्काउंट और उस पे अंकित किया गया है कितना, 6500 रुपए अंकित किया गया है। तो 6500 की जो चीज है उस पे 12% का अगर डिस्काउंट दे रहा है, कितने परसेंट का डिस्काउंट दे रहा है? 12% का डिस्काउंट दे रहा है, तो वो चीज कितने में बिकेगी? तो यहां पे हमारी वैल्यू क्या है बेटा? 6500 है। कितनी है? 6500। अंकित मूल्य 6500 है। 6500 पे अगर 12% का अगर डिस्काउंट दिया तो 12% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा? या फिर 100 में से 12 घटा देंगे तो 100 में से 12 घटाया तो क्या बचेगा? 88 और अपॉन क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। अपॉन 100, 100 से 2 जीरो कट गया, 100 से 2 जीरो कट गया। अब यहां पे अगर 88, ये क्या है? 13 पचे 65, मतलब यहां से देखो, अब यहां पे क्या 88 और 65 का गुणा करेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं, यहां पे बिल्कुल भी गुणा नहीं कर सकते हैं। इसका अगर देखो एक जीरो, यहां पे देखो आंसर देखो कैसे कैसे हम इसमें मैच कराएंगे, कैसे हम मैच कराएंगे। यहां पे देखो 2 जीरो हैं, यहां 2 जीरो, यहां 2 जीरो, यहां 3 जीरो, यहां पे 1 जीरो है। अगर यहां पे हम एक बार अगर देखते हैं, क्या देखते हैं? इसको क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं बेटा, इसको 13 गुणे 5 लिख सकते हैं। 13 गुणे 5, अगर या गुणा करना आता है, अगर जल्दी कर सकते हो गुणा कर सकते हो। 65 गुणे 88, 65 गुणे 88 आपका 57-20 आ जाएगा। लेकिन हमें क्या करना है? यहां पे देखो एक जीरो कैसे बनता है? एक जीरो का आपको पता होना चाहिए, एक जीरो कैसे बनता है? 5 गुणे 2, 5 का अगर 2 से गुणा करेंगे तो एक जीरो बनेगा। यहां पे देखो एक 5 है और ये 88 में, 88 में देखो 2 तो कई है, 2 तो कई है, तो यहां पे 5 केवल बेटा कितनी बार आ रहा है? एक बार आ रहा है। तो जीरो क्या बनेगा? एक जीरो बनेगा। एक जीरो किस में है? इसी में है। तो आंसर क्या आ जाएगा? सेकंड। अदरवाइज आप गुणा तो कर ही सकते हैं, 88 का अगर 65 में गुणा करेंगे तो इकाई में क्या एक जीरो आएगा, और तो कोई, क्योंकि अगर यहां पे 25, अगर 5 गुणे 5 अगर 2 बार 5 होता तो 2 जीरो बनते हैं, लेकिन वो तो है नहीं, सिर्फ एक 5 है तो एक जीरो बनेगा। तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा? सेकंड वाला। सिर्फ हमें गुणा करना है 5 का 1 2 से। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा हमारा आपकी स्क्रीन पे, ये इसका हमें क्या निकालना है? अंडर रूट निकालना है बेटा। क्या निकालना? अंडर रूट निकालना है। तो अंडर रूट की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। अंडर रूट 0.000441 नंबर। सबसे पहले यहां पे नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं? कितने डिजिट है बेटा? 3 3 6, मतलब कि पॉइंट के बाद में अगर अंडर रूट निकालेंगे तो कितने डिजिट आने चाहिए? यहां पे पॉइंट के बाद 6 डिजिट है, अंडर रूट के बाहर निकलेगा तो पॉइंट के बाद में 3 डिजिट होंगे। 3 डिजिट मतलब 0.021। देखो यहां पे कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, और सब में देखो आंसर में क्या? 21 21 21 21। तो इसमें हमें अंडर रूट आता नहीं आता कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपको अंडर रूट आता है निकालना तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर आता, वैसे आना जरूरी है, अगर हमें कोई एग्जाम निकालना है तो अंडर रूट निकालना भी आना चाहिए। तो और मेन क्या है, यहां पे पॉइंट के बाद में 6 डिजिट है, तो अगर अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो पॉइंट के बाद में कितने डिजिट होने चाहिए? 3 डिजिट होने चाहिए। 3 डिजिट पॉइंट के बाद में 1 2 3, तो आंसर फोर्थ पार्ट कितना आएगा? 0.021 आएगा, 0.021 आएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा ये रहा आपकी स्क्रीन पे, कह रहा है 1008 को किस एक अंक वाली संख्या से विभाजित किया जाए कि भागफल एक पूर्ण वर्ग बन जाए? कौन सा नंबर ऐसा है जिससे डिवाइड किया जाए कि वो एक पूर्ण वर्ग बन जाए? क्या बन जाए? पूर्ण वर्ग बन जाए। तो बेटा किससे हम डिवाइड करें? देखते हैं इसका अंडर रूट किससे अगर डिवाइड करें। अगर हम देखो
यहां 9 से डिवाइड करेंगे तो 9 तो यहां पे क्या करना है, देखो ये अगर मान लो 9 से अगर डिवाइड करते हैं, 9 से अगर डिवाइड करते हैं, 9 तो अपने आप में परफेक्ट स्क्वायर है, तो इससे अगर डिवाइड करेंगे तो परफेक्ट स्क्वायर का कोई मतलब ही नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर वाला ही नंबर कटेगा। 4 से अगर डिवाइड करेंगे तो ये भी अपने आप में परफेक्ट स्क्वायर, किसका, ये 3 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर, तो स्क्वायर वाला तो कटेगा, बाकी से तो कोई कटेगा नहीं, तो ये वाला इससे तो हम नहीं करेंगे। ये भी 2 का स्क्वायर, ये भी परफेक्ट स्क्वायर है, तो इससे भी नहीं करेंगे। ये अब यहां पे 8 या 7, तो मतलब ये आंसर नहीं हो सकता, ये आंसर नहीं हो सकता, 8 हो सकता है या 7 हो सकता है, 2 में से एक हो सकता है। तो अब क्या करना है, 7 से अगर भाग देके देखते हैं, 7 से अगर भाग देते हैं तो यहां पे 1008 में अगर 7 से अगर भाग देते हैं, 7 से 7 एकन 7 बचा 3, 30 होगा, 7 21, 7 चौक 28, 7 चौक 28, 7 चौक 28, कितना 144, कितना आया बेटा 144 आया। तो 144 क्या अपने आप में परफेक्ट स्क्वायर है कि है या नहीं, बिल्कुल है, बिल्कुल सही, बिल्कुल आंसर सही कर रहे हो। 12 का स्क्वायर है, किसका स्क्वायर है, 12 का स्क्वायर है, 12 का स्क्वायर अपने आप में एक परफेक्ट स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर है। तो आंसर किससे हमने डिवाइड किया, 7 से डिवाइड किया, तो आंसर भी आपका क्या रहेगा, 4th पार्ट। कौन सा पार्ट, 4th, आंसर 4th पार्ट, मतलब 7 से डिवाइड करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 1 3 5 7 9 11 डॉट डॉट डॉट, इस तरह की 25 संख्याएं हैं। कितनी संख्याएं हैं बेटा, इस तरह की 25 संख्याएं, 25 नंबर है, उनका औसत हमें ज्ञात करना है, उनका औसत हमें ज्ञात करना है। 1 3 5 7 9 11 डॉट डॉट, और इस तरह की कितनी संख्याएं हैं, 25 नंबर्स हैं, इनका हमें औसत ज्ञात करना है। तो अगर इस तरह से, एक आधा घंटा लगेगा, कौन सी, तो अरे कोई आ गया था, तो ये हमारा क्वेश्चन था, क्या था, 1 3 5 7 9 11, इस तरह की कितने नंबर हैं, 25 नंबर है। यहां पे जब कंटिन्यू क्या है, लगातार अगर 25 नंबर है, 25 संख्याएं हैं, तो इनका हमें औसत अगर निकालना है तो क्या, कैसे, जब अल्टरनेट मतलब ऑड नंबर, मतलब विषम नंबर है, कौन से नंबर है, विषम संख्याएं हैं। यहां पे बेटा क्या है, विषम संख्याएं, विषम संख्याएं, कौन सी संख्या है बेटा, विषम संख्या है। तो अगर इसका योग अगर निकालना हो, अगर क्या निकालना हो, योग अगर निकालना है तो क्या हो जाता है बेटा, en स्क्वायर, योग बराबर क्या हो जाएगा, en स्क्वायर हो जाएगा, कितना, en स्क्वायर। और यहां पे अगर औसत निकालना हो, जब ऑड नंबर हो, और वही हमें एवरेज अगर निकालना है, एवरेज निकालना है, तो an स्क्वायर बटे क्या हो जाएगा, n से n कैंसिल हो जाएगा, n से n कैंसिल हो जाएगा, एवरेज बराबर क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, n। तो कितने नंबर्स हैं यहाँ पे, नंबर हमारे यहाँ पे टोटल नंबर कितने हैं, 25 नंबर है, 25 नंबर है, तो आंसर भी क्या आएगा, 25 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 25। n मतलब जो नंबर ऑफ कितने नंबर्स हैं, 25 है, तो 25 ही हमारा आंसर आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा कह रहा है, एक विमान 6000 किलोमीटर की दूरी 8 घंटे में तय करता है। कितने घंटे में, एक विमान 6000 किलोमीटर की दूरी 8 घंटे में तय करता है। तो यहां पे आपको चाल बराबर क्या है, होता है, चाल बराबर कितना होता है बेटा, क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटे क्या होता है, दूरी बटे समय। और यहां पे दूरी कितनी है, दूरी है 6000 किलोमीटर, तो b दूरी कितनी है, 6000 किलोमीटर। और यहां पे b, अब हमें स्पीड निकालनी है, स्पीड 6000 कितना हो जाएगा, 6000 बटे कितना हो जाएगा, 8 घंटे। 8 से अगर भाग देंगे तो कितना आ जाएगी, स्पीड कितनी आ जाएगी बेटा, 8 से अगर भाग देंगे तो यहां पे 8 से भाग देंगे, 8 छंग 48, 8 सत्तो
56, कितना आ जाएगा 8 सत्तो 56, 4 8 5 40, मतलब स्पीड आ गई 750 की स्पीड आ गई। 750 की अगर स्पीड आ रही है, इसके बाद में बोल रहा है कि अगर स्पीड को कितना बढ़ा दिया जाए, 250 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दी जाए। पहले स्पीड कितनी थी? पहले स्पीड थी 750, अब इसके बाद में बोल रहा है कि 250 की स्पीड बढ़ा दी जाए, तो अब स्पीड कितनी हो जाएगी? 250 प्लस 700 कितने हो जाएगी स्पीड? अब स्पीड हो जाएगी बेटा 1000 किलोमीटर पर आवर। पहले स्पीड थी 750 की, अब 250 और बढ़ गई, तो अब कितने की स्पीड हो गई? 1000 किलोमीटर पर आवर की। अब कह रहा 9000, कितना कह रहा? 9000 किलोमीटर की दूरी तय करने में विमान को कितना समय लगेगा? 1000 की अगर स्पीड है, कितने की स्पीड है? 1000 की स्पीड है, 9000 किलोमीटर है, तो कितना हो जाएगा? चाल बराबर बी बराबर डिस्टेंस बटे समय मतलब टाइम। तो यहां पे कितना आ जाएगा? 9000 बटे कितना हो जाएगा? 9000 अपॉन 1000 बराबर कितना आ जाएगा? 9 आवर। कितना आ जाएगा बेटा? 9 आवर। तो आंसर कौन सा पार्ट जाएगा? फोर्थ पार्ट जाएगा। 9 घंटे कौन सा जाएगा? 9 घंटे फोर्थ पार्ट। कौन सा? 9 आंसर 9। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, ये रहा आपकी स्क्रीन पे। कह रहा 16 आदमी दिन में 14 घंटे काम करके किसी कार को 12 दिन में समाप्त कर लेते हैं, पूरा कर सकते हैं। 26 आदमी, यहां पे बोला है 26 आदमी दिन में 12 घंटे। 26 आदमी नहीं, यहां पे 26 नहीं बेटा, यहां पे कर लो 16 आदमी। कितने आदमी कर लो? 16 आदमी दिन में 12 घंटे काम करके उस कार को कितने दिन में पूरा करेंगे? क्या होगा आंसर? जल्दी से आंसर करो, जल्दी से। क्या होगा? यहां पे एम डी एच, क्या फॉर्मूला लगे? MDH, मतलब M1 D1 H1 बराबर M2 D2, और ये क्या हो जाएगा? H2। मतलब आदमी कितने थे? 16 आदमी। 16 आदमी। आवर कितने? डी मतलब दिन, 12 दिन में। कितने दिन में कर ले रहा है? 12 दिन में। कितने घंटे काम कर रहा है? 14 घंटे काम कर रहा है। कितने घंटे? 14 घंटे। और ये काम कर ले रहा है 16 आदमियों के द्वारा 12 घंटे में काम कर ले रहा है। 16 आदमियों के द्वारा 12 घंटे में काम कर ले रहा है। और तो कितने दिन, मतलब दिन लगाएगा, डी दिन लगा देगा। तो यहां पे 16 से 16 कट गया, और ये 12 से 12 कट गया, तो यहां पे दिन एनीवे हो सकता है यहां पे कुछ और भी हो। तो ओवरऑल यहां पे तो डी कितना आ जाएगा? डी आपका आ जाएगा 14 दिन। कितना आ जाएगा? 14 दिन, 14 डे। ठीक है। बाकी हो सकता है यहां पे कुछ टाइपिंग एरर हो सकती है, इसी वजह से हमने 26 तो बिल्कुल नहीं कटेगा, इस वजह से मैंने 16 किया था। तो आंसर 16 से भी नहीं आ रहा है, तो यहां पे आ रहा बेटा 14 दिन आ रहा है। 14 टाइपिंग एरर हो सकती है, 16 12 और ये 14 और 16 12 हो सकता है कुछ टाइपिंग एरर होगी। तो कितना आंसर क्या आएगा? 14 दिन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। यदि किसी वस्तु की लागत 20% और 25% की दो अनुक्रमिक कटौती करने के बाद में पी आती है, दो कटौती मतलब डिस्काउंट बट्टा, मतलब डिस्काउंट बट्टा या कटौती या छूट, अगर दो छूट दी जाती हैं उसके बाद में पी रुपए आती है, उसकी कटौती करने के बाद में वो उसकी वैल्यू कॉस्ट कितनी रह जाती है? पी रह जाती है। मान के चलो एक वैल्यू क्या रही होगी? एक्स रही होगी। एक्स में 20% की अगर कटौती दी है तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 1/5, और 5 में से 1 घटा दिया तो कितना आ जाएगा? 4/5।
कितना आ जाएगा बेटा 4/5। और इस 25 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है बेटा 1/4। तो 4 में से अगर 1 घटा दिया तो कितना आ जाएगा 3/4। और यही वैल्यू, ये सब करने के बाद में वैल्यू क्या आती है p रुपए आती है। कितना आता p रुपए। तो यहां से 4 से 4 ये कैंसिल हो गया और ये x की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा कितनी आ जाएगी 5 ऊपर चला जाएगा 5/3 p रुपए। क्या आ जाएगा p रुपए। तो आंसर बेटा कौन सा जाएगा 5p/3। पहला आंसर कौन सा रहेगा फर्स्ट वाला आंसर। चलते हैं इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा आपकी स्क्रीन पे। एक विक्रेता अपने माल पर अंकित मूल्य लागत मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है। अंकित कितना करता है 20% अधिक अंकित करता है। मान के चलो कोई भी वस्तु 100 रुपए की होगी, उसने लागत कितना लगाया 100 रुपए लागत लगाया और 100 रुपए की चीज को वो 20% अधिक अंकित करता है। अंकित कितना करता है 20% अधिक अंकित करता है। तो 100 की चीज वो कितने अंकित कर रहा है 120 अंकित कर रहा है। अब बोल रहा है इसमें वो 10% की डिस्काउंट दे रहा है। कितने परसेंट की 10% की डिस्काउंट, मतलब 90 कितना हो जाएगा 100। मतलब अपने आप में 100 और 100 में से क्या करना है 10 घटाना है और बटे क्या कर देना है 100 कर देना है। 1 0 से 1 0 1 0 से ये 1 0 12 निम्मा 108 कितना आएगा 108। अब वो कितने की बेच दे रहा है 10% का डिस्काउंट दे रहा है। मतलब 100 की चीज वो कितने अंकित कर रहा है 120 अंकित कर दे रहा है और उस पे कितना डिस्काउंट दे रहा है 10%। मतलब 10% 100 माइनस क्या करते हैं 100 माइनस 10/100 100 माइनस 10/100। तो यहां पे 2 0 से 2 0 12 निम्मा 108। अब 100 की चीज वो कितने में बेच ले रहा है 100 की चीज वो बेटा बेच ले रहा है 108 रुपए में बेच ले रहा है। कितने में बेच ले रहा है 108 रुपए में। तो बेटा यहां पे जब 100 की चीज है तो हमें यहां कैलकुलेशन करने की तो कोई जरूरत नहीं है। तो 100 की चीज 108 में मतलब 8 का फायदा उठा रहा है। 100 पे अगर 8 उठा रहा है तो मतलब डायरेक्ट कितना परसेंट का फायदा उठा रहा है, लाभ हो रहा 8% का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा ये रहा आपकी स्क्रीन पे। किसी वस्तु को 25% की छूट पर 36 रुपए में बेचा गया, उसका अंकित मूल्य क्या होगा। 25% की छूट पर बेचा गया 3600 रुपए में, मतलब 25% कह सकते हैं 25%, मतलब 100% की कोई भी चीज 100% अंकित मूल्य क्या होगा। अंकित मान लो 100% है, 100% में अगर 25% का छूट दे दिया तो 75 कितने में देखो 100 की चीज इसमें 25 का अगर छूट दे दी तो कितना हो जाएगा 75। कितना हो जाएगा 75%। कितना हो जाएगा 75%। और इसी 75% की वैल्यू कितनी है 3600 है। कितनी है 3600 है। यहां से देखो किससे काट देंगे 3 से काट दो तो ये कितना आ जाएगा 25 और ये 3 से काटोगे तो कितना आ जाएगा 1200 आ जाएगा 1200। तो 25% की वैल्यू कितनी आ जाएगी 25% की वैल्यू यहां पे बेटा 25% की वैल्यू कितनी आ गई 1200 आ गई। तो 100% की वैल्यू कितनी आएगी 25 का अगर यहां पे भी हम 4 से गुणा कर दें तो ये बेटा कितना बन जाएगा 100% बन जाएगा। कितना 100% बन जाएगा। और इधर भी अगर 4 से गुणा कर दें तो 12 चौको 48। तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा 4800 रुपीज। कितनी आ जाएगी 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4800। तो कौन सा ऑप्शन जाएगा थर्ड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन क्या है 4800 रुपए। ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहा इसकी आपकी स्क्रीन पे। एक बल्लेबाज 7वीं पारी में 87 रन बनाता है और इस प्रकार उसका
औसत रन 3 बढ़ जाता है तो 7वीं पारी के बाद उसका औसत क्या होगा? देखो वो क्या कर रहा है बेटा, एक बल्लेबाज है, 16 पारी मान के चल रहे हैं, 16 पारी तक कितना 3-3-3-3 का कम होगा ना, 16 पारियों तक 3-3-3-3 का कम होगा। तो यहां पे बेटा अगर सभी 16 पारियों में मान लो 3-3 अगर घटा दिया जाए, मान लो 17 का भी अगर घटा दिया जाए, 17 त्यों 51, मतलब यहां पे रन कितना उसने बनाया, 87 बनाया, कितना बनाया 87। और अगर मान लो 17 पारियों के बाद में 3 बढ़ जाता है तो मान के चलो 3 रन पर इनिंग कम होगा 17 पारियों से पहले, तो 17 त्यों 51 कितना रन कम हो जाएगा, मतलब औसत कितना होगा, तो 17 त्यों 51 कितना बचेगा 50, 36 औसत कितना होगा, मतलब 17वीं पारी से पहले कितना औसत होगा, 36 का होगा। और 3 रन बढ़ जाता है, 3 रन अगर बढ़ जाता है तो +3, 17वीं पारी के बाद में क्या होता है, 3-3 रन बढ़ जा रहा है तो कितना हो जा रहा है 39 रन पर इनिंग। तो आंसर क्या आएगा बेटा, फर्स्ट पार्ट। कौन सा रहेगा, फर्स्ट पार्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बाकी देखो इसी तरह से हम ऑफलाइन में क्लास लेते हैं। मैं देखो जो हमारी ट्रिक होती है हम ट्रिक को फॉलो हमेशा करते हैं, क्योंकि एग्जाम में अगर ट्रिक का यूज नहीं करेंगे तो फिर हमारा आंसर मतलब हम इजीली पेपर को सॉल्व नहीं कर सकते हैं, इसलिए ट्रिक को हम जरूर फॉलो करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक विक्रेता ने किसी वस्तु को लागत मूल्य पे 30% बढ़ा दिया। कितना परसेंट बढ़ा दिया, मतलब कोई चीज थी बढ़ाने के बाद में वो क्या कर रहा, 286 हो जाता है। कितना हो जाता बेटा, 286 हो जाता है, 286 हो जाता है। अब कब हो जाता है, जब 100 से और 30% बढ़ा दिया गया है। मतलब कह सकते हैं यहां पे 30% बढ़ाने के बाद में 100 की चीज कितने में कर दी, 130 में जब कर दी तो वैल्यू कितनी हो जाती है, 286 हो जाती है। तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 13 दूनी 26। यहां पे 10 की वैल्यू कितनी आ गई, 13 दूनी 26, 13 दूनी 26। तो 10 की वैल्यू कितनी आ गई, 22। और तो 100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 220 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 220 आ जाएगी। अंकित करता है कितना, अंकित कर देता है 286। और इसी वैल्यू पे वो क्या करता है, डिस्काउंट देता है। कितने का, 10% का डिस्काउंट देता है। तो 286 पे कितना दे रहा है, 10%। मतलब 10% मतलब 9 बटे क्या हो जाएगा, 10। 9 बटे 10 या 90 बटे क्या करते हैं, 100। 1 0 से 0, 9 छक 54 कितना हो गया, 9 छक 54 और 9 8 72, 72 5 72 5 77 और फिर 77, 9 दूनी 18, 18 और 7 25 कितना हो गया, 25 और बटे 10, तो ये कितना हो जाएगा 257.4। तो यहां से अगर यहां तक आने में कितने का वो फायदा उठा रहा है, 20 30 27.4 का, कितने का, 27.4 का, 27.4 का फायदा उठा रहा है। कितने पे, 220 की चीज पे। तो कितना परसेंट का लाभ होगा, कितने का होगा, 227.4 बटे कितना हो जाएगा, 220 इंटू 100। 0 से 0 कट गया। अब यहां से 11 से अगर काटेंगे, 11 दूनी 22 और ये 11 दूनी कितने का फायदा हो रहा, 20 और अच्छा ये 37 का होगा, यहां पे 37 का होगा। तो ये 11 तियां 33 और 11 चौक 44 और बटे 2 से काटा तो ये कितना आ जाएगा, 1.7। और यहां पे बचा 10, 10 का अगर 1.7 में अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने परसेंट का प्रॉफिट होगा, 17% का। कितने परसेंट का, 17%। आंसर फर्स्ट वाला। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक छात्र अपने घर से 2.5 किलोमीटर पर घंटे की गति से चलकर अपने स्कूल 6 मिनट
देरी से पहुंचता है और अगले दिन वह उसी समय घर से चलता है और अपनी गति 1 किलोमीटर प्रति घंटे बढ़ा देता है। मतलब चाल बराबर क्या होगा बेटा, यहां पे चाल b बराबर डिस्टेंस अपॉन क्या हो जाएगा, टाइम। तो यहां पे मान के चलते हैं डिस्टेंस क्या होगी, x डिस्टेंस होगी। x डिस्टेंस होगी कितनी होगी, x डिस्टेंस होगी। अब दूरी बटे और चाल कितनी है, 5/2 दूनी, ये इसको क्या लिख सकते हैं, 5/2 लिख सकते हैं ना, 5/2। तो यहां पे 5/2। इसके बाद में वो क्या करता है, 6 मिनट और ले रहे हैं, ये क्या हो गया, मिनट प्लस 6 कर दो। फिर इसके बाद में कह रहा है 1 किलोमीटर अगर वो स्पीड बढ़ा देता, डिस्टेंस हमारी d, तो 1 किलोमीटर अगर डिस्टेंस तो कितना हो जाएगा, 7/2 और प्लस कितना यहां पे -6। तो 6 मिनट पहले पहुंच जा रहा है, 6 मिनट पहले पहुंच जा रहा है। क्या हो जाता बेटा, 6 मिनट वो पहले पहुंच जाएगा। तो इस वाले को इधर ले आएंगे, यहां पे सॉरी ये माइनस कर दो, ये आपका यहां पे माइनस हो गया और यहां पे प्लस। तो ये इस साइड में लाएंगे तो क्या हो जाएगा, x/5/2 और यहां पे -d/7/2 और बराबर क्या हो जाएगा, 12। और ये मिनट है, घंटे में कन्वर्ट करेंगे तो 60 से डिवाइड कर देंगे। तो यहां पे अब एलसीएम ले लेंगे, 2 ऊपर हो जाएगा तो यहां पे क्या आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा 2x/5 -2d 2, और इसको हमने क्या माना था, x मान लिया। यहां पे 2x/7 बराबर कितना आ जाएगा, 1/5। यहां से 7 दूनी 14 और 5 दूनी 10, तो यहां पे कितना 4x बटे कितना आ जाएगा, 35 बराबर कितना आ जाएगा, 1/5, 5 से कटा 7 बार। और तो यहां से बेटा आ गया 4x बराबर 7, तो x बराबर आ जाएगा 7/4। तो 4 सही 3 कितना आ जाएगा, 4। आंसर क्या आ जाएगा, 4 सही 3/4। कौन सा वाला, थर्ड ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी, इसके एक कॉलेज में हुए चुनाव में एक उम्मीदवार को 62% मत प्राप्त हुए एवं उसे 144 मतों के अंतर, ये क्या है, अंतर, ये आपका अंतर से क्या हुआ, अंतर से चुनाव वो जीत गया, अंतर से चुनाव जीत गया। डाले गए मतों की कुल संख्या, मान के चलते हैं किसी चुनाव में 100% वोट है, 100% में एक को वोट कितने मिले, 62%, तो दूसरे को वोट कितना मिला होगा, 60, मतलब 38% वोट मिला होगा। इसको मान के चलते हैं 100% वोट है, 100% में एक को 62 मिला, दूसरे को 38 मिला, तो दोनों के अंतर से ही वो जीता होगा, अंतर से जीता होगा। कितना, 12 में से 8 गया 4 और यहां पे 5 में से 3 गया 2, मतलब 24 की वैल्यू कितनी है, 144। कितनी है बेटा, 144। तो ये 12 दूनी 24 और 12 144, 2 से कटा ये 6, तो 1 की वैल्यू बेटा कितनी आ गई, 6, और 100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 600। यहां पे भी 2 जीरो लगा दो और यहां पे भी 2 जीरो लगा दो, कितना आ जाएगा, 600। आंसर कौन सा आएगा, 600, सेकेंड पार्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये, राजा किसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है जबकि रमेश 25 दिन में पूरा कर सकता है। रमेश ने काम शुरू करके 10 दिन बाद राजा ने काम शुरू किया, पूरा काम कितने दिन में पूरा होगा। थोड़ा कहीं पे गलत है लेकिन कोई नहीं। यहां पे मान के चलो ये राजा है और ये कौन है, रमेश है, ये रमेश।
ये राजा, ये राजा है। राजा मान लो 20, राजा कितने दिन में? 20 दिन में कर रहा, रमेश 25 दिन में कर रहा, तो दोनों का एलसीएम लिया, दोनों का एलसीएम ले लिया। अब इसके बाद में कह रहा है एलसीएम कितना है? 25 चौकू 100 इसका। और जो एलसीएम होता है बेटा, एलसीएम ही हमारा क्या होता है? काम होता है। 20 राजा 20 दिन में कर रहा और रमेश 25 दिन में कर रहा है, दोनों का सबसे पहले एलसीएम लेंगे, एलसीएम ही हमारा काम होगा। तो 20 पंच 100 और 25 चौकू 100। तो यहां से इनकी कार्य क्षमता क्या? राजा की कार्य क्षमता 5 और रमेश की कार्य क्षमता 4। इन दोनों की अलग अलग कार्य क्षमता निकल आएगी। रमेश के काम शुरू किया, रमेश के नहीं है, रमेश ने क्या किया? काम को शुरू किया। और 10 दिन बाद क्या है? काम को शुरू किया। 10 दिन के बाद में राजा ने भी काम को शुरू कर दिया। कार्य करने में कितना दिन? तो यहां से देखो इसकी कार्य क्षमता कितनी है बेटा? किसने काम शुरू किया? रमेश ने काम शुरू किया। रमेश की कार्य क्षमता कितनी है? 4 है। और 4 कार्य क्षमता से 10 दिन में कौन? रमेश कितना काम कर लेगा? 10 गुणे 4 बराबर कितना काम कर लेगा? 40। एक दिन में वो काम कितना कर रहा है? रमेश 4 काम, तो 10 दिन में कितना कर लेगा? 40। टोटल काम कितना था? 100। बचा कितना काम? 100 में से अगर 40 काम हो गया तो काम बचा बेटा 60 काम बचा। कितना बचा? 60 काम। अब 60 काम को कौन? राजा और रमेश दोनों मिलके काम करेंगे। तो कितने दिन में? पहले तो 10 दिन काम हुआ, फिर ये 9 कार्य क्षमता से ये 60 काम कितने दिन में करेगा? 9 छक 54, 9 छक 54 और कितना आ जाएगा? 2/3 पर 3 डे में। पहले कितने दिन में काम किया? पहले इसने अकेले कितने? 10 दिन में काम किया। फिर बाद में दोनों ने मिलके कितने? 6 सही 2/3 दिन काम दोनों ने मिलके काम किया। तो कितना आ जाएगा? 16 सही 2/3 दिन। दोनों ने मिलके कितने दिन काम किया? 16 सही 2/3 दिन में। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। 2 व्यक्तियों की आयु का अनुपात 5:4 है। और उनमें से एक की आयु दूसरे से 40% अधिक है। देखो इसमें क्या करते हैं, ये अनुपात और समानुपात का काम क्या होता है बेटा? बांटने का काम करता है। किसका काम करता है? बांटने का काम। एक का अनुपात 5 है, दूसरे का 9 है, तो दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा? 5:9। दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा? 4। और यहां से बेटा कितना दिया है? एक की आयु दूसरे से 40 अधिक है। कितना? 40% अधिक, 40 वर्ष अधिक है। कितना? यहां से कितना अधिक है? 4 यूनिट अधिक है। कितना अधिक है? और इस 4 यूनिट की वैल्यू उसने दे रखी है 40 दे रखी है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4 से काटेंगे कितनी बार? 10 बार। 4 से काटेंगे तो कितनी बार कट रहा है? 10। तो उनकी आयु का योग कितना होगा? उनकी आयु का योग यहां से कितना है? 5 4 9, ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 9 5 14। 14 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 14 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10 गुणे 14 बराबर आ जाएगा 140। आंसर कौन सा जाएगा? सेकंड वाला, सेकंड आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा डीआई का। निम्न तालिका का अध्ययन करें एवं दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। एक कक्षा में छात्रों का बुद्धि उपलब्धि प्राप्त इस प्रकार है। ये नंबर्स दिए हैं, ये क्या दिए हैं बेटा? संख्याएं दी हैं। 80 से लेकर 90 में कितने स्टूडेंट हैं? 6 हैं। 90 से 100 9 है। 90 से 100 16 है। 110 से 120 है। 120 से 130 है और 130 से 140 है। पूछा गया 100 और अधिक बुद्धि लब्धि जो भी है एक
अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या 100 और अधिक, 100 और अधिक, 100 किसमें, इसको छोड़ के बाकी सब में 100 या 100 से अधिक है, तो यहां पे कितना आ जाएगा, 4 2 6 और 6 और 13 कितना होता है 19, 19 और 16 कितना होता है, और 35, 35 और 9, 35 और 9 46, टोटल कितना आएगा 46। तो 100 या 100 से अधिक वाले कितने हैं स्टूडेंट, 46। तो कौन सा ऑप्शन रहेगा, लास्ट ऑप्शन। कोई राशि 15% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से 1725 रुपए हो जाती है और 20% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से उतने ही समय में सेम टाइम में 1800 हो जाती है। देखो मान के चलो 1 साल हो या 2 साल हो, टाइम से कोई मतलब नहीं है ना। सिंपल इंटरेस्ट में चाहे 1 साल हो, 2 साल हो, 3 साल हो, मतलब ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पे इंटरेस्ट तो लगता नहीं है, तो सेम उससे इंटरेस्ट से बढ़ेगा। और जब कंपाउंड इंटरेस्ट है, कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या है, तो इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगता है। तो देखो बेटा यहां पे कितना है, ये 20% है, ये 20% से कितना हो जा रहा है, 18 हो जा रहा है, और यहां पे 15% से कितना हो रहा है, 1725। यहां पे देख रहे हो ना, 5% का सिर्फ अंतर आया। कितने का, 5% का अंतर आया। तो यहां पे वो दिखा रहा है, ये 1725 से कितना हो जा रहा है, 1800। कितना हो जा रहा है, 1800। कितने का अंतर आ रहा है, 75 का। तो 5% की वैल्यू सीधी कितनी आ जाएगी, 5% की वैल्यू कितनी आ गई, 75। और तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 एकन 5 और 5 25। तो 100% की वैल्यू, 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1500। कितनी आ जाएगी, 1500। तो आंसर हमारा सेकेंड पार्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए और बी की औसत आय 200 रुपए है, सी और डी की औसत आय कितनी है, 250। देखो यहां पे क्या है बेटा, यहां पे ए और बी की औसत आय 200, ए की भी 200 होगी, बी की भी 200 होगी। तो यहां पे ए प्लस बी, ये कितना हो गया, 400 हो गया, और बी प्लस सी कितना हो गया, बी प्लस सी कितना हो गया, 250, 500 हो गया। कितना हो गया, 500 हो गया। जोड़ दो, यहां पे क्या हो जाएगा, ओ सॉरी, सी प्लस डी, सी प्लस डी, सी प्लस, तो यहां पे ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ये क्या आ जाएगा, 900। यहां पे 4 नंबर है, और तो 4 से क्या करेंगे हम, डिवाइड। तो सभी का एवरेज पूछना है, तो एवरेज बराबर क्या हो जाएगा, टोटल नंबर कितने हैं, 4 है, 900 बटे कितना हो जाएगा, 4, 900 बटे 4। तो 4 दूनी 8 बचा, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20। तो आंसर क्या आ जाएगा, लास्ट ऑप्शन। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और इसी तरह से आप अपने चैनल पे जुड़े रहिए, यूट्यूब चैनल पे, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।